तो है नहीं अपने पास, चाकू से ही इसको काट। अरे भगवान, ये तो केक जैसे कटेगा ये। हमारे तो चाकू भी बिना धार वाले हैं ना। ये तो जितना बनाने में टाइम नहीं लगा उससे ज्यादा दुर्दशा और टाइम इसको काटने में लगेगा लगता है। उल्टा बोलो चाहे सीधा बोलो, बात तो एक ही है। कान को चाहे इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े घुमा के। नहीं, लेकिन मेजन होता है ना, जैसे राधे श्याम हो गया, राधे कृष्ण हो गया, सीताराम हो गया। हाँ, तो क्या इसमें क्या मेजन है? वैसे ही ये दाल भात चोखा। पहले दाल, हाँ। भात दाल चोखा नहीं हो सकता। नहीं, दाल तो स्त्रीलिंग है ना, इसलिए दाल को पहले रखना पड़ेगा। दाल भात चोखा कैसे पता खाने वाली चीज में भी स्त्रीलिंग में आ रहा होता है ना। जैसे दाल बन गई, दाल बन गया नहीं बोलते हैं। हाँ। और दोस्तों, आप लोग भी सोचेंगे कि हम कितना बना रहे हैं और कितना खा रहे हैं। ये रात के लिए है। वाह, क्या कलर आया है भगवान। तो मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का, सभी लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। टाइम हो रहा है करीब 11:15 हो रहा है। हमारा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है। राधे राधे, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब का होई? नाश्ता पानी। नाश्ता पानी होई? हाँ। कौनो नया चीज बा नाश्ता पानी में? नाश्ता में कुछ नया बनाता है। और वो चीज है पिज्जा। शीला जी ने कहीं से देख के, सीख के, ज्ञान लेके और ये कोशिश कर रही है। जब हम खाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि क्या क्या इसमें पड़ा है, तो उसी अंदाजा बनाते हैं। मैं आटा अच्छा। से ही बना रही हूँ। नहीं, लेकिन इसमें बाकी जितनी तक चीजें इसमें हाँ, तो काटनी, छीटनी, असेंबल करनी है। हाँ, तो वही लगता है। जितना उसको- सब्जी डाल सको डालो। ये सब्जी मैंने काट के रखा है ना, ये पनीर रखा है थोड़ा सा। दिखाइए। सब्जियां डाल लो ऊपर से। अब बेस मिलता है लेकिन मैं वो नहीं, मैं घर में आटा का ही बनाऊंगी। इतना मैदा डाल रही हूँ, हाँ, ठीक है। कटोरी भरी नहीं है। हम्म। इतना आटा डाल रही हूँ, एक के लिए हो जाएगा। और इतना दही डाल दूंगी इसमें। तो इसी कटोरी से भरने से कम कम सारा चीज डाल दूंगी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। दोस्तों, जुकाम लग गया है और ये आगे 2-1 दिनों में बड़ा भयंकर होने वाला इसको है। मिला दूंगी मैं। मुझे तो याद आ रहा है कि जब भीगा था उसके बाद जुकाम हुआ नहीं और बिना भीगे ही हो गया। तो मित्रों, देखते हैं कि पिज्जा का क्या पोजीशन है। पिज्जा हो गया है। ऊपर तो कच्चा कच्चा ही लग रहा है। वो सब तरह कच्चा ही रहता है। वो कौन सा, एक सब पिघल गया ना। प्याज का रंग चेंज हो गया। ये प्याज का रंग चेंज हुआ नहीं है। किनारे से बहुत हो गया। ये ऐसी थोड़ी थी प्याज। शिमला मिर्च का भी कलर नहीं चेंज हुआ। सब हो गया। ये क्या, ये पूरा पक गया ना, किनारा जल रहा है। ज्यादा रखूंगी तो जल जाएगा। अब इस पे डाल दूंगी माल मटेरियल। इस पे डाल दूंगी चिली फ्लेक्स। ये दुकान वाला ही है, जब हम पिज्जा मंगाते हैं तो आता है। तो दुकान से थोड़ी ना आता है, रेस्टोरेंट से आता है। जहाँ से भी आता है। ये बचा के रखा हुआ था हम्म। चिली फ्लेक्स। ये ना डाल रही हूँ। ये मसाला आता है ऊपर से डालने के लिए। ऊपर से डाल के खाने के लिए पिज्जा वाले दे के जाते हैं, वही डाल दे रही हूँ। ज्यादा देके गए हैं तो काम आ गया ना। अब इतना ही रहने दे रही हूँ, ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं, डाल दो, वो भी डाल दो। ज्यादा होगा तो। कटर तो है नहीं अपने पास, चाकू से ही इसको काट, अरे भगवान, चाकू से ही काट लेती हूँ। ये तो केक जैसे कटेगा ये। हमारे तो चाकू भी बिना धार वाले हैं ना। तो नीचे कुरकुर हो गया है, बहुत पक गया है, पक चुका है। देखो चाकू से कुट हो रहा है। आप कह रहे पका ही नहीं है। कुट कुट बोल रहा है। यहाँ वाला किनारा कुरकुरा हो गया है। काटना ही मुश्किल है। वो मिलता है ना, कटर मिलता है इसके लिए। ये तो जितना बनाने में टाइम नहीं लगा उससे ज्यादा दुर्दशा और टाइम इसको काटने में लगेगा लगता है। कुट गया ना किनारा, कुट पकड़ी बन गया है। चाय बना दूं? चाय पी लेंगे। हाँ, इसके साथ वैसे तो ठंडा चाहिए था लेकिन मुझे जुकाम हो रहा है। लीजिए आप लोग मेरे हाथ का पिज्जा खाइए। अच्छा है, वहाँ से तो चटपटा है, बढ़िया है। बाहर से, बाहर का ये हार्ड बहुत हो जाता है। मेरा वाला ये हार्ड नहीं है, थोड़ा नरम है। देखिए, बाहर के प्रोफेशनल लोग होते हैं वो थोड़ा टिप टॉप ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा रफ फिनिश है लेकिन चीज अच्छी है, शुद्ध है, सामने की बस है। खाइए आप लोग पिज्जा। जय भगवान। खा रहे हो पिज्जा, भगवान का नाम ले रहे हो। पिज्जा को तो ले ही सकते हैं, इसमें क्या है। ओहो, भगवान का नाम तो कभी भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा बना है। वाह, बाजार का क्या है इसके आगे। आप लोग भी बनाइए, बहुत सस्ते में, बहुत कम में, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं। इतना सा हाँ। आटा, इतना सा मैदा और इतनी सी दही, तीनों मिक्स की हूँ, नमक डाली हूँ,
और थोड़ा सा बेकिंग सोडा फेंट फाट के उसको डाल दिया, ये अपने आप फैल गया है, पक के खूब बढ़िया। नीचे से आपको दिखाती हूँ। जितना आसान कह रहे हो उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि नीचे उसको से आसानी से समेटना, रखना, लेटना, पलटना और फिर उसका टाइमिंग बहुत ही देखना। अच्छा बना है, क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पिज्जा का नाश्ता हो गया हमारा। अच्छा लगा? अरे बहुत मजा आ गया, आप लोग भी बनाइए। जबरदस्त। छोटे छोटे पैकेट मैंने लिया था, छोटा सा पैकेट उसका लिया था चीज का, और छोटा ही पैकेट वो पिज्जा सॉस जो है उसका लिया था। कुछ नया बनाऊंगी आज दोपहर के लंच में, जो आप लोग शायद कभी खाए नहीं होंगे, वो चीज दिखाऊंगी। और अब ये बन गई है चाय, दूध वाली चाय, दूध, काली मिर्च, अदरक डाल के बनाई हूँ, क्योंकि इनको जुकाम लग गया है, इसलिए मैंने अदरक, काली मिर्च सब डाल के चाय बनाई हूँ। अच्छा, तो मेरा इलाज हो रहा है। हाँ, इलाज बनाई हूँ। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स मंडल में नाती पोते हैं, ये बच्चे अपनी मम्मी और पापा से रिक्वेस्ट करें, जिद करें कि आप लोग पिज्जा घर में बनाइए, और घर का बना हुआ पिज्जा ही मैं खाऊंगा। ठीक है, मम्मियाँ ज्यादा काम करेंगी, पापा जो होंगे वो थोड़ा सा हेल्प कराएंगे, और बच्चे भी इंतजार करते रहेंगे कब पिज्जा है, कब पिज्जा है, कब उड़ाऊं। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है जितने नाती पोते हैं मेरे। अभी मैंने जो बनाया सब कुछ ताजा है इसमें। आज जो वो पिज्जा बनता है ना, वो बेस खरीद के आता है, पहले का बना हुआ पैकेट आता है, और पता नहीं क्या क्या डला होता है उसमें। डला तो है, कब का है नहीं है ये नहीं पता होता। आइए, अभी मैंने ताजा मैदा आटा फेंट के फटाक से, तुरंत टाइम नहीं लगा, बिल्कुल बन गया। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो, छोटा छोटा पैकेट मंगा लो। 3 पिज्जा तो मेरा बन गया उसमें, और एक के लिए सामान बचा हुआ है, 1 पिज्जा मैं और बना सकती हूँ। तो थोड़े थोड़े सामान में मैंने 4 पिज्जा बना लिया। पहले ही मंगा लो, इसमें कुछ खराब होने वाला तो नहीं। सब्जियां तो आती ही रहती हैं घर में। हाँ, सब्जियां तो आती रहती है, और एक खराब होने वाला है जैसे हमारे लिए। अब हमने आज बना दिया तो कभी 6 महीने बाद ही सोचेंगे सब चीज। हाँ। तो हमारे घर में पड़े पड़े खराब हो जाए, इसलिए मैंने छोटा छोटा ही चीज मंगाया था कि खत्म हो जाए, और कम से कम साफ सुथरा, अच्छा ताजा घर का बना हुआ बच्चे खाएंगे। लेकिन एक बात और है कि सब मेरे जैसे घर में थोड़ी नहीं बैठे हैं कि बनाएंगे। वो भी बात है, नौकरी वाले जो हैं, नहीं, जो वर्किंग लोग हैं, हाँ, उनको मैं कह रहा हूँ टाइम देख के कर रहे हैं, छुट्टी के दिन कर रहे हैं। हाँ, छुट्टी के दिन बना सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि बच्चे पीछे ही पड़ जाए, बना। अब मेरा तो काम यही है ना, जिस दिन मम्मी पापा के पास टाइम रहेगा उसी दिन बनेगा ना। बहुत अच्छी चाय बनी है, गला एकदम ठीक हो जा रहा है, और मुझे तो जुकाम लगता नहीं है। तो मित्रों, ऐसा है, इनके मायके का नाम जो है, निक नेम जो है, वो सुलूरी है। तो पता है सब, ये सब लोग जानते हैं। अब आप लोग ये बताइए कि मैं सुलूरी नाम से इनको बुलाऊं क्या? और दवाई में सुलूरी या सुलूरा? दवाई में मैं सिर्फ बीपी का दवाई लेती हूँ, बाकी कोई दवाई की मुझे जरूरत नहीं है। बस नींद का प्रॉब्लम है मुझे। अगर किसी के पास इलाज है तो बता दीजिए। पूरी रात कभी जगी रह जाती हूँ। हमेशा तो नहीं होता ना? नहीं, 2 दिन सोऊंगी तो कभी 1 दिन गड़बड़ होता है। आज दिन में इतनी अच्छी नींद आती है, लेकिन दिन में मैं बचती हूँ सोने से। वो तो सबका होता है, रात का डर है। इस उम्र में कुछ न कुछ तो रहता है। कभी कभी तो मेरी पूरी रात निकल जाती, मुझे नींद नहीं आती, और वही आंख भारी हो जाती है, इधर सूज जाता है, क्योंकि बैठ के कभी ध्यान लगाती हूँ, कभी भजन सुनती हूँ मोबाइल में, ऐसे रात काटती हूँ। शुक्र कहो, अभी बहुत अच्छा है, भगवान के आशीर्वाद से हमें कहीं हॉस्पिटल दवाई ये वही तो बता रही हूँ ना कि आप लोगों का आशीर्वाद है कि कोई दवाई हम दोनों नहीं लेते हैं। तो मैं लेती हूँ बीपी का, ये कुछ नहीं लेते हैं, इनकी कोई दवाई नहीं चलती है, मेरी भी कोई नहीं। जैसे दुनिया घुटने का दवाई, पैर दर्द का दवाई, सिर दर्द का दवाई, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कभी ऐसी कोई परेशानी हमारे सामने नहीं है। अब आगे भगवान जाने क्या है। करती हूँ, खाती हूँ, दिन भर चलती हूँ फिरती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं अगर टहलने जाऊंगी ना, तो टहलने जाऊंगी, ज्यादा टहल लूंगी तो मेरे को तकलीफ हो जाता है, तो टहल के आके मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि टहलना क्या है, घर में ही इतना काम है, कर लो उसको, लेकिन उससे शरीर नहीं होता। मेरा वजन 80 किलो से कुछ कम है। पहले तो 81-82 था। हाँ, 82 82.5 शायद था क्या, लेकिन 80 से कुछ कम है, मतलब 79-25 कुछ ऐसे है। आपका तो मेरे से भी कम है। मेरा तो 70-71 के आसपास 20 है। किलो का तो मेरा पेट ही है। मेरे पेट पे ज्यादा वजन है, पेट कम नहीं हो रहा है, क्या करूं। थोड़ा सुबह योगा भी करती हूँ, अनुलोम विलोम करती हूँ, पैरों का करती हूँ, कमर का करती हूँ, लेकिन फिट हूँ। बाकी कोई वजन कम नहीं होता है, इतना ही रहता है, न घटता है न बढ़ता है। हमने पिज्जा तो खूब खा लिया, मस्त हो गए खा के। और इसके बाद फिर दोपहर का
का चालू हो गया, दोपहर का चालू हो गया। खाएंगे 3 बजे। देखिए है कच्चा पपीता। ये पपीता पूरा खड़ा बड़ा पपीता था। हाँ। ये मैं थोड़ा थोड़ा दाल में डाल के इसको खत्म कर दिया। इसकी सब्जी भी बनती है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक दिन सब्जी भी बना दूंगी, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल इसको दाल में डाल रही हूँ। इसका बहुत ज्यादा सेवन बंगाल वगैरह में होता है, हमारे यूपी में, झारखंड में भी, पूर्वांचल में भी चलता है। और ये सबसे बड़ा ये कि सेहत के लिए और पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जैसे पक्का पपीता फायदा है तो कच्चा भी बहुत फायदेमंद है। हाँ, है तो पपीता ही ना, पपीता ही है। वो पका के खाओ या कच्चा खा जाओ, कच्चा भी खा जाते हैं इसको। अब हमारा 2 जने का दाल है ना, इसलिए मेरे को थोड़ा कम डालना पड़ेगा। अगर किसी के घर में ज्यादा दाल बन रहा है, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो पूरा पपीता डाल सकते हैं इतना, लेकिन मैं ये 3 टुकड़ा ही डालूंगी क्योंकि मेरी दाल बहुत ज्यादा सी बनेगी। हम तो घिया भी डालते हैं, पपीता भी डालते हैं। समझ लो आप 1 जने का ये हो गया, 1 जने का ये हो गया, ज्यादा 2 हो गया, ये पपीता पड़ जाएगा। तो इसको छोटा छोटा पतला पतला काट लेते हैं। और जब बनाए ना तो इसके अंदर का जो है ना, ये सब निकाल दें। ये वाले जो बीज उज है ना, वो साफ करके तब डालें। जो बीज और उसकी नारखेड़ी है वो निकाल दें उसकी। पूरा साफ करके डालें और इसको अच्छा से धो लें, क्योंकि थोड़ा तेल तेल वो लगता है ना इसका। अब ये इतना सा ही पपीता डालूंगी, इतना सा ही दाल है, और इसमें 2 आलू मैं छील के डालूंगी भरता के लिए। अच्छा, वो भी इसी में हो जाएगा? हाँ, दाल में ही छील के धो के डाल दूंगी, भरता बना लूंगी, दाल चावल भरता तो खाएंगे। ये 3 in 1 गो हो गया। हाँ हाँ, दाल, पपीता और आलू, ये तीनों चीजें एक बार में बन जाएगी और वो उबल जाएगा। दाल हो जाएगी तो फिर आलू निकाल लिया जाएगा। हाँ, दाल का तड़का मार देंगे और दाल का तड़का मार देंगे और उसको थोड़ा मसल देंगे पपीते को। दाल में ही थोड़ा सा घुमा देंगे करछी। आलू निकाल लेंगे, आलू निकाल के उसका चोखा बना देंगे, भरता बना देंगे। दाल चावल चोखा हो जाएगा। हाँ, चावल दाल चोखा। उल्टा बोलो चाहे सीधा बोलो, बात तो एक ही है। कान को चाहे इधर से पकड़े चाहे उधर से पकड़े घुमा के। नहीं, लेकिन मेजन होता है ना, जैसे राधे श्याम हो गया, राधे कृष्ण हो गया, सीताराम हो गया। हाँ, तो क्या इसमें क्या मेजन है? वैसे ही ये इसका है दाल भात चोखा। पहले दाल, हाँ। भात दाल चोखा नहीं हो सकता। नहीं, दाल तो वो स्त्रीलिंग है ना, इसलिए दाल को पहले रखना पड़ेगा। दाल भात चोखा कैसे पता खाने वाली चीज में भी स्त्रीलिंग में आ रहा होता है ना। जैसे दाल बन गई, दाल बन गया नहीं बोलते हैं, हाँ। चोखा बन गया, हाँ। भात बन गया। ऐसे ही राधे कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम। 1 आलू और डालूं भरते के लिए? नहीं, 2 ठीक है। कम हो जाएगा? अरे कम नहीं हो जाएगा, 3 डाल देती हूँ। ठीक है। चोखा तो हमारा फेवरेट है ना, इसीलिए दाल भात चोखा। अच्छा। ये सब मुझे नहीं पता भाई। मैंने एक बार बोल दिया था ना, छोला बनाई थी तो छोला बोल दिया, तो कोई पंजाबी में वो बताया कि मतलब पंजाबी में इसको गाली बोलते हैं। आप छोला मत बोला करो आंटी, वो गाली होता है, छोले बोलो। मैंने समझ गई, तब मैं बनाऊंगी तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, पढ़ा तो मैंने भी था, लेकिन समझ नहीं आया मुझे। मैंने भी पढ़ा था। आ का मात्रा नहीं देना है, ये का मात्रा देना है। पूरा अच्छा से इसको मसल के धोना पड़ता है। क्या पता केमिकल वगैरह तो नहीं, पॉलिश वगैरह से नहीं डालते हैं दालों में, कभी कभी होता भी है, कभी नहीं। इसलिए धो के खाना ही ठीक है इसको। अभी ये पहला पानी है ना, इसको कई बार धोऊंगी। सारा सामान हो गया, एक ही कुकर में सब कुछ बन जाएगा एक ही बार में। हाँ, इसी को पलट के ना फिर इसी में मैं चावल भी बना लूंगी। 1 टमाटर डालूंगी इसमें, 3 आलू हो गया। खड़ा जाएगा ये, 1 बटा 2 ये खड़ा। हाँ, ये पपीता डाल दूंगी, धो लिया है मैंने अच्छा से इसको। गुड। इतना ही पपीता है, इतना रखा है, ये इतनी सी दाल जाएगी, क्योंकि दाल इतना भी हमारे लिए ज्यादा हो जाएगी। दाल का झाग मारते हैं, लेकिन मैं आज नहीं मार रही, ऐसे सीटी लगा दे रही हूँ। फिर वो सब सामान डाली ना तो निकलेगा नहीं। नमक स्वाद के अनुसार इतना तो चलेगा, क्योंकि क्वांटिटी है वो है ना, उसके चावल से खाना है। इतना हल्दी डाल दूंगी, 1 कटोरी, 2 कटोरी। इस पे ना थोड़ा सा निकले ना दाल, इसलिए इस पे थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दूंगी। ठीक है। ये दाल इसके कुंठी पे ना तेल लगा दूंगी ना, तो दाल उबलेगी तो फफदेगी नहीं। अच्छा जी। इसके कुंठी, ये तो नया टेक्निक है। हाँ, ये इस पे ना तेल लगा दूंगी। फफद के जो फस हाँ, जो बाहर निकलता है वो नहीं निकले। वाह, वेरी गुड। मेरे लिए तो एक नया ज्ञान मिला। दाल में भी डाल देते हैं तेल, तो दाल में भी डाल देंगे तो नहीं निकलेगा। बस ये सीटी लग रहा है, फिर तड़का के लिए सामान तैयार करेंगे। तो दाल भात चोखा में अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तड़का मारा जाएगा, मुझे लगता है। इतना तेल दाल के लिए लिया है, ये बहुत चौड़ा ले लिया ना, इसमें तेल भी जलता भी नहीं है तड़का। और ये ले लिया है मैंने भरता के लिए तेल, इसमें भरता बनाऊंगी। और ये मैंने सामान दोनों के लिए तैयार किया है। इसमें से थोड़ा सा प्याज दाल में डालूंगी, थोड़ा भरता में डालूंगी। और लहसुन भी ऐसे हो जाएगा, थोड़ा दाल में और थोड़ा भरता में। मिर्ची भी ऐसे हो जाएगा, धनिया भी
दूंगी ऐसे। और टमाटर पूरा भरता में पड़ेगा क्योंकि दाल में मैंने काट के डाल दिया था ना, तो ये पूरा टमाटर भरते में ही जाएगा। मैं छौंक के भरता बनाऊंगी आज तड़का। हाँ तड़का मार के ऐसे भी होगा। मिर्ची भी मैंने तड़का के लिए लिया है। अब इसमें पड़ जाएगा जीरा। 1.5 मिर्ची डाल दे रही हूँ दोनों। 1.5 मिर्ची का क्या हिसाब है? अब 3 निकाली हूँ, 2 डालेंगे। तो तोड़ना ही चाहिए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। थोड़ा सा लहसुन डाल दूँ इसमें। लहसुन जलने में देर होता है ना, तो लहसुन और जीरा को पहले डाल दें। क्यों? जीरा तो जल्दी जल जाता है। लहसुन भी टाइम लगता है, जीरा भी लगता है। मिर्ची थोड़ा देर से डालें, खांसी आ सकती है। थोड़ी प्याज डालेंगे, तो थोड़ी सी हरी मिर्च। ये हो जाएगा सब भरता के लिए। और डाल दूँगी इतना सा ही डाल दूँगी। इसको मसलना नहीं है दाल को थोड़ा? वो बाद में मसल लूँगी जब तड़का मार लूँगी तो। फिर तड़का दाल को ढक देना है तुरंत तड़का मार के। सूखी मिर्ची के तो पूरा धुकनी बना दिया तुरंत। और क्या है, ये इस मिर्ची में जान ही नहीं है बिल्कुल। थोड़ा सा जल जाए तो टमाटर डालूंगा। तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, अब निकालूं तो कहाँ रखूँ। अब आप इसको चाहो तो तोड़ लो, न चाहो हमें तो तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसको? मतलब दाल में पपीता तोड़ना चाहे तो तोड़ ले। ये रहा पपीता। तोड़ने से ये होगा ना कि बच्चे मिक्स हो जाएगा तो बच्चों के लिए, लेकिन हमें तो कोई डर नहीं है ना। लेकिन आप लोग बच्चों को बताना नहीं कि इसमें ये पपीता डाला हुआ है, नहीं वो खाएंगे ही। मसल दोगे तो पता ही नहीं चलेगा। मसल दोगे तो वो दाल में मिक्स हो जाएगा और बच्चे खा जाएंगे। घोटी रहेगी तो खा जाएंगे। ये पड़ जाएगी इसमें धनिया, तो चोरी चोरी वो विटामिन भी खा लेंगे और शुद्ध चीज़ मिल जाएगा उनको। धनिया हो गया दाल में। अब इसको लगा देंगे ढक्कन। ये हरी मिर्ची और ये धनिया दोनों मिक्स करके इसमें डाल दें। नमक डाल देती हूँ, थोड़ा बढ़िया टमाटर। क्या बना रहा है? फोड़ना होगा ना, उसको फोड़ना रहेगा। इसी से हो जाएगा दोबारा। नहीं पक गया पूरा। हाँ कैसे आलू पड़ गया इसमें। 5 मिनट हो गए इसको भूनते। इसको तड़का मार के भून लिया थोड़ा। ये अभी गरम गरम आप लोग कभी बना के ऐसे गरम गरम खाना बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो इस कटोरी को दाल के ऊपर ही रख दूंगी ना, तो ये गरम ही मिलेगा मुझे। ये चोखा एक तो ये भून के हो गया तड़का मार के, एक वो ऐसे भी बना लेते हैं। और एक वो कच्चा। मुझे कच्चा वाला भी पसंद है। मुझे तो ये वाला बहुत पसंद है। मुझे कच्चा वाला बहुत पसंद है। अच्छा, कच्चा वाला ये हमेशा बनता है। आज मैंने कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर, कच्चा लहसुन, कच्चा सरसों का तेल। शाम के लिए एक सब्जी बनाऊंगी, उसके लिए थोड़ा सा धनिया मैंने रखा है काट के, तो थोड़ा सा चोखे पे और ऊपर से डाल देती हूँ। हो गया मेरा भरता। इसी के ऊपर ये रहेगा ना, तो ये गर्म रहेगा दाल के। याद भी रहेगा कि नीचे दाल है और ऊपर भात है, नहीं चोखा है। आप लोग देखो कितना बढ़िया, इतना खाने में टेस्ट लगेगा ना, मैं क्या बताऊँ। दाल बहुत ही टेस्टी लगेगा। भरता इसको भी ढक देते हैं। इसी कुकर में मैं चावल चढ़ा दूँगी। चावल थोड़ा सा भिगो के रखी हूँ। बस बस अब इसको धो के और कुकर में। ये इतना लंबा लंबा चावल होता है मित्रों कि क्या बताएं। भरता भी इसी में हो गया, दाल भी हो गया, अब चावल भी इसी में बन गया। तो मित्रों ये रहा हमारा दाल भात चोखा। आंटी जी के हाथ से आप लोगों को खाना ज़्यादा अच्छा पसंद है ना, तो आंटी जी खिलाएंगी आप लोगों को खाना। क्या बताऊं आप लोगों को, इतना टेस्टी ये दाल लगेगी। अब फायदे का फायदा लगेगा। आप लोग कभी बना के ऐसे ही थोड़ा गाढ़ा बना के, और ऐसे ही जैसे तड़का लगाई हूँ। एक टमाटर तो काट के ही डाल दो दाल में, और बाकी ऊपर से आप लोग खाइए। हमारा तो बहुत फेवरेट है दाल भात चोखा, तो सबसे फेवरेट है। रोज आप लोग रोज मिले सबसे तो मन नहीं भरेगा, और सबसे फास्ट काम होता है। और ये आप लोग खाइए आलू का भरता, आलू टमाटर प्याज भरता नहीं होता ये चोखा। ये चोखा खाइए आप लोग आलू का। देखिए कितना इजीली बना है। एक में ही सब कुछ। दाल बनाया, दाल में आलू डाल दिया, चोखे का जुगाड़ हो गया। चावल अलग से कर लिया। चावल थोड़ा सा मेरा हल्का सा पीला हो गया, इसलिए हो गया कि कुकर जो वही था ना, धोया तो था लेकिन उसमें थोड़ा दाल का। चलिए अब खाइए, 3 बजने वाले। खा के बताइए क्या मजेदार है। मैंने तो 1 चम्मच खा लिया। चोखा पहले टेस्ट करते हैं। हाँ चोखा खा के दिखाइए। वाह, अगर ये दाल भात चोखा जीवन भर मिले तो उबेंगे नहीं। एक चीज बताऊं, ये जो भून के बनाया है ना तूने चोखा, हाँ मुझे इससे ज्यादा अच्छा वो लगता है कच्चा वाला। हाँ मुझे ये वाला। कच्चा टमाटर, आलू, कच्चा सरसों का तेल, कच्चा लहसुन, लहसुन का पत्ता मिल जाए अगर तो वो तो और अच्छा है, मजेदार है। अब वो बिना वैसे बनाने से ही होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा हुआ है। अब ऐसा है ना, इतना भरता बच गया है। कच्चा प्याज डालती ना तो वो महकने लग जाता है।
दाल का बताना, क्या मजेदार दाल है। दाल तो तारीफ शब्दों में नहीं किया जा सकता। सच में जो पपीता वाली दाल है ना, सारिका को बोलूंगी ना मैं। मित्रों, आप लोग अपने घरों में बना के तड़का वगैरह मार के कच्चा पपीता ले आइए, खुद थोड़ा आप लोग देखिए। एक छोटा सा टुकड़ा छील के साफ करके धो के बढ़िया से और दाल में डाल के उबाल के एक टमाटर डालिए, हल्दी नमक डालिए और बाद में उसको तड़का मार दीजिए। क्या टेस्ट लगता है। मैं तो बेटियों को बोलूंगी कि ऐसे ही डाल के पपीता के दाल में बच्चों को खिला दो। मेरा प्रतीक तो कुछ सब्जी नहीं खाता। अगर इतना सा खाना होता है, ऐसी चीजें पाके ना आदमी इतना प्रतीक को तो पता नहीं क्या है। पहले तो भिंडी उंडी खा लेता था, अभी सोया चाप खाएगा, पनीर खाएगा, पराठा खाएगा। कहीं जाए तो उसको खाने का ही बहुत दिक्कत है। शाही पनीर खाएगा। पनीर में भी मटर नहीं पसंद करता है, वो शाही पनीर पसंद करता है। क्या करें, बच्चे हैं। अब इनको किसी तरह यही घोल घाल के पालक पनीर पसंद करता है। तो मित्रों, ये दाल भात चोखा तो हमने बनाया था अपनी मर्जी से, लेकिन अब आगे वाला जो चीज बन रहा है वो सब्सक्राइबर के डिमांड पे बन रहा है और उसकी तैयारी चल रही है। और बनाने वाली हैं वही हमारी शीला जी, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण भारतीय महिला नारी। कोई गुण नहीं है मेरे अंदर, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ये बता रही। गुण नहीं है तो अवगुण ही कौन सा है? अवगुण भी तो नहीं है। खाना बनाने में मैं बिल्कुल वो हूँ। आप एकदम मास्टर हो, आप ये समझा करो। और जो समझदार आदमी होता है ना, वो अपने आप मिट्ठू नहीं बनता है। तो मैं तो मिट्ठू नहीं बन रही हूँ। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं ना, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। मैं तारीफ कर रहा हूँ, बाकी लोग तारीफ कर रहे हैं, तो ये मत कहो ना कि आपको कुछ नहीं आता है। सारा तो आपको ही आता है, मुझे तो क्या आता है। हाँ सही बात। मुझे कुछ आता है। और जुकाम लगा पड़ा है और इसमें छौका भूजा हो रहा है और जुकाम और तेज हो जा रहा है। आवाज भारी होती जा रही है, खांसी बढ़ती जा रही है, जुकाम बढ़ता जा रहा है, छींक आ रही है। थोड़ा सा तेल डाली हूँ, थोड़ा मक्खन डाली हूँ, फ्राई करूँगी पनीर को थोड़ा हल्का सा 50% ना। हाँ, हल्का सा फ्राई करके बनाऊंगी। ये रखी हूँ ना, ये भूनूंगी। 3 छोटी छोटी प्याज है, ये हरी मिर्च है, इसको भूनूंगी। ये अदरक है, इसको भी भूनूंगी। ये 2 सूखी सी वो वाली कश्मीरी मिर्च है, इसको भूनूंगी। ये लहसुन है, इसको भूनूंगी। एक काजू है, ये भी भूनूंगी। और एक टमाटर, इसको भी भूनूंगी। कैसे भूनोगे टमाटर? कैसे फ्राई कर लूंगी ना, तो इसी में सारा भून के और पीस लूंगी। अच्छा। लेकिन मैं ना अगर पहले ही इसको भून लेती ना तो ज्यादा अच्छा होता। बताऊँ क्यों? ये ठंडा होता तो पहले भून लो। पहले इसको भून लेती हूँ। उतार लो उसको। उतारना क्या है, इसी में डाल देना है पहले इसको भून। और ये डिश बनेगा मेरे ख्याल से, क्या बनेगा? पनीर बनेगा, मटर पनीर बोलेगा। और दोस्तों, आप लोग भी सोचेंगे कि हम कितना बना रहे हैं और कितना खा रहे हैं। ये रात के लिए है। हाँ, ब्रेकफास्ट में किया पिज्जा, फिर थोड़ी देर बाद बनाया दाल भात चोखा, और अब बनने जा रहा है मटर पनीर। ये शाम का जुगाड़ है, तो ये है कि एक ही लगे सारा काम कर देते ताकि टेंशन खत्म हो जाए आंटी जी की। इसी में भी डाल दूंगी लहसुन भी, इसी में अदरक भी, इसी में काजू भी, इसी में सब भुनाएगा। ठंडा हो जाएगा, पीसा जाएगा। ये तरीका शायद सबको पता है, ऐसे ही सब लोग बनाते हैं। इसी में टमाटर भी डाल दे रही हूँ, पनीर डाल दिया फ्राई करने। ये देखिए पनीर डाल दिया फ्राई करने, और ये हाफ फ्राई करना है। और ये नीचे क्या है? ये भुना हुआ मसाला है, पीसूंगी इसको। हल्का फ्राई कर लिया, निकाल दूँगी। थोड़ा फ्राई की हल्का फ्राई किया है और इसमें मक्खन और तेल डाल दिया थोड़ा सा। और इसमें जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दिया, थोड़ी दालचीनी, छोटे छोटे 3 तेज पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग है। इसमें सूखी मिर्च डाल दिया। ये है थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी हल्दी, इतना सा जीरा पाउडर, और ये है लाल मिर्ची कलर वाली। घोल के इसको मसाला डाल दूँगी। मटर पनीर कम बनता है क्योंकि बच्चे आते तभी पनीर बनती है, और बच्चे शाही पनीर ज़्यादा खाते हैं। अभी जब तक भुनाएगा ना तब तक इसको पीस लूँगी। ये है मटर, फ्रोजन मटर डालूँगी। थोड़ा धो लिया इसको 2 बार पानी से, और वो मसाले में डाल दिए उसको। इसको तेल में भी फ्राई करते हैं ना, लेकिन तेल फ्रोजन वाले को नहीं करते हैं। ये जो मैंने भुना था मसाला, वही मसाला पीसी है, वो डालूंगी। पहले वो सूखा मसाला डाली हूँ, अब ये डालूंगी। हमारे वेल विशर्स भी वार्निंग देते हैं कि अंकल आंटी आप लोग ना तेल वगैरह की चीज़ें कम खाया करें, तो नुकसान करती है। वो तो है ही, तेल तो सबके लिए नुकसान है। लेकिन अब मेरी श्रीमती जी हैं, बनाती हैं तो लालच आती है देख के। तेल तो मैं कम ही डालती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मेरे को लग रहा है। या तो घर में बने ही नहीं, बाहर का हम खाते नहीं हैं। बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं। अभी 6 महीने में एक बार बाहर चले गए, वो भी बच्चों के लिए। अपने लिए तो वो भी हम ना निकले, इसीलिए तो बच्चे ले जाते हैं कि आप लोग निकलते नहीं हो, कहीं जाते नहीं हो, बाहर खाते नहीं हो, इसी बहाने से वो लेके जाते हैं। अब कलर आना शुरू हो गया। हाँ, भुना रहा ना।
भुना रहा है, अब कलर आएगा। इसको थोड़ी देर ढक देती हूँ नमक डाल के। हाँ, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी। अभी मेरा पनीर वाला मसाला भुना गया है। वाह, क्या कलर आया है भगवान। अभी और थोड़ा भुनाएगा। वाह, फर्स्ट कलर, ब्राउनिश कलर। और इसमें ना 2-4 जो पिज्जा बनाई थी ना, उसका शिमला मिर्च का टुकड़ा था, 2-4। हाँ तो अच्छा हो गया, डाल दिया इसमें, महकाएगी ना शिमला मिर्च का, अच्छा लगेगा। शिमला मिर्च और वो कढ़ाई पनीर हो गया। अब इसमें पनीर डाल दूंगी। मित्रों, ये मटर पनीर बन तो रहा है, लेकिन इसको हम खाएंगे नहीं अभी, रात को ही खाएंगे। ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी। डालो। पनीर थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हल्का सा डालूंगी, पनीर के साथ भून देंगे। नॉन स्टिक बर्तन में मज़ा तो है बनाने में, लेकिन जब वो छूटता है तब खराब होता है, तब वो बीमारी हो जाती है। बनता तो है बहुत। छूटता कब है? जैसे कलर जैसे कुछ और से चला दो, होता है ऐसे कभी? हाँ, कढ़ाई सबकी खराब नहीं हो जाती है, सारा ही छूट के खाने में ही चला जाता है। लोहे के बर्तन से करोगे तो करो। ये भुना गया पूरा। ये यार क्या जबरदस्त कलर आया है। आगे गर्म पानी है, हल्का सा इसमें डालूंगी। रात को खाना है, थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, मिक्स कर दूंगी। 2 मिनट पकेगा, बस भुना गया है। इतना पानी डाल दिया मैंने, और 2 मिनट पकाना। फिर वही पानी मिक्स होना है मसाले। बस गर्म खौला हुआ पानी था, कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना पकाने की, थोड़ा सा तो पकाना पड़ेगा। ये बन गया है बस। अब इस पे ऊपर से थोड़ी सी धनिया डाल दूंगी। धनिया इतना खत्म हो गया। धनिया खत्म, पैसा हजम। आज सुबह से 3 चीज में पड़ा, खत्म हो गया। कंजम्पशन अभी हो गई पनीर की सब्जी। आप लोग बताना देख के कैसी लग रही है। ये सब्जी कैसी लगी आप लोगों को? मैं आप लोगों को खिला भी देती हूँ। रेसिपी भी आप सस्ता टिकाऊ चीज है, घर में जैसे मर्जी बना लें औरतें, और अपने बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं, हस्बैंड को भी ये खिलाएं। आप लोग खाइए, बताइए कैसा है। हम तो रात को ही खाएंगे। ढक्कन के ऊपर से कितना अच्छा हाँ, लग रहा है। बहुत ही बढ़िया बना है। वाह, ठीक। तो मित्रों, ये रहा हमारा आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग का यही समापन करना चाहेंगे। डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शीला के शंकर। पूरे दिन खूब मेहनत किए हैं, खूब मज़ेदार खाना खाए हैं। अब सारा काम हो गया, अब बिल्कुल एकदम टनाटन रात तक के लिए। बस रात को रोटी बनाना है, सब काम हो गया हमारा। तो ठीक है, बस ठीक है, चलते हैं अपने अपने घर। खेला खत्म, पैसा आ जाए। हाँ।